मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एमसीक्यू। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अब 12th क्लास और 11th क्लास दोनों की टेस्ट सीरीज जब चलेंगी, एक एक चैप्टर का मैं एमसीक्यू लूंगा ताकि आपका पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है ना। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपका फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है और यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको आंसर गिवन होगा और उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर को देने में। अब देखिए, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करता है और अच्छा जवाब देता है, समझ जाओ कि उसकी प्रिपरेशन नंबर 1 की चल रही है, ठीक है। तो आई होप सारे लोग जुड़ चुके होंगे। जो ऐसे बच्चे जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं मिली है, उन बच्चों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट का एक हिस्सा हो पाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले के सामने नजर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आंसर गिवन है ये, यानी कि 9 सितंबर 1948, 26 जैन 1950 और इसके अलावा 15 अगस्त 1947 और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। ये आपके आंसर गिवन है। अब आपका समय स्टार्ट होता है अब। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। तो आई होप सारी चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए और फटाक से कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कब किया था। तो देखिए, आपके आंसर गिवन है ये 22 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1947। आपका समय शुरुआत होता है अब। टाइम अप, आपका टाइम हो चुका है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार हुआ। आंसर है आपके क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप गाइस, आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। जिन बच्चों ने कैबिनेट मिशन को बताया है, बी ऑप्शन चूज किया है, वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य चुनकर आए थे, ठीक है। आपको बताया 3 जगहों से चुनकर आए थे। अब आपको बताना है इसमें चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों से कुल कितने सदस्य चुनकर आए थे। तो आपके आंसर गिवन है ये, ए नंबर 4, बी नंबर है 292, सी नंबर है आपका 6 और डी नंबर है आपका 93। फटाक से आंसर बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि आपको पता है 292 सदस्य चुन के आए थे। ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे वहां से चुनकर आए थे और इसके अलावा 93 सदस्य चुनकर आए थे रजवाड़ों से और इसके अलावा 4 सदस्य चुनकर आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था। मतलब क्या संविधान पे कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। आंसर गिवन है ये
299, 334, इसके अलावा 6 है 389 और डी ऑप्शन है 284। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। जब संविधान सभा का बनना स्टार्ट, मतलब संविधान सभा जब बनना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, फिर उसके बाद घट के 299 हो गई, और जिस टाइम पे हस्ताक्षर की बारी आई थी उस टाइम पे टोटल सदस्य उपलब्ध थे 284। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कुल कितने दिन चली थी। ठीक है, आंसर गिवन है आपके ये ए नंबर है 164, बी नंबर 165, सी नंबर 166, डी ऑप्शन है 167। फटाक से आंसर बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 166 दिन। ठीक है, 166 दिन टोटल बैठक चली थी। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कुल कितनी कमेटियां बनाई गई थी। ठीक है, आंसर है गिवन आपके ए नंबर है 8, बी नंबर है 9, सी नंबर है 10 और इसके अलावा डी नंबर है 11। ठीक है, फटाक से आंसर बताइए। ओके गाइस, टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8 कमेटियां टोटल बनाई गई थी। ठीक है ना, 8 कमेटियां बनाई गई थी संविधान सभा को, मतलब संविधान सभा ने इसको बनाया था ताकि संविधान को बनाया जा सके। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कब अपनाया गया। आंसर गिवन है आपके ये 22 जुलाई 1946, 24 जुलाई 1946 और इसके अलावा 22 जुलाई 1948 और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर गिवन है आपके ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये ऑप्शन सही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, बेशक टाइम थोड़ा सा आपको कम मिल रहा है बट कोई नहीं, आप क्वेश्चन को देखो और आंसर गिवन करो। ठीक है, बेशक लेट करो लेकिन करो, लेकिन खुद से ये चीज करो। ठीक है, ये मत सोचो कि टाइम अप हो चुका है, आपको क्वेश्चन पता है, फटाक से आंसर गिवन करो। ठीक है, सारी चीज इसकी तैयारी कर लेना, और अगर नहीं तैयारी की हो तो तैयारी कर लेना। अगर तैयारी हो रखी है तो आप खुद बताना टोटल कैलकुलेट करके कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर दिए हो। फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर 21 क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे ये आइडिया लगेगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस अधिनियम पर आधारित है। ऑप्शन गिवन है आपके ए 1858 के अधिनियम पर, 1919 के अधिनियम पर और सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक लगाया है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान सभा का मतलब ये अधिनियम के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
11 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया? आपके आंसर गिवन है ये, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश जो संविधान है वहां से संसदीय व्यवस्था को लिया गया था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, आंसर गिवन है ये, ए नंबर है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, डी ऑप्शन है आचार्य कृपलानी। ठीक है, समय स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है ना, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका ऑप्शन गिवन है ये, ए नंबर है संविधान सभा ने, बी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद ने, सी ऑप्शन है भारतीय संसद ने और डी ऑप्शन है गवर्नर। समय स्टार्ट हो चुका है अब। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है आपके ये, ब्रिटिश, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है भारत। आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। ऑलराइट गाइस, समय खत्म हो चुका है आपका। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वव्यापी भी संविधान है, क्योंकि आपको पता है भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पे संविधान के हिसाब से सारे मतलब अपने देश को रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन गिवन है आपके, ए है अमेरिका का संविधान, बी है ब्रिटेन का संविधान, सी है आयरलैंड का संविधान और डी है कनाडा का संविधान। आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब एक चीज और, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? अगर इस चीज को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के दर्शन में शामिल है, क्या चीज शामिल है? देखिए, पहला ऑप्शन गिवन है न्याय, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है समानता और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि संविधान के दर्शन में न्याय भी शामिल है, स्वतंत्रता भी शामिल है और समानता भी शामिल है। ठीक है, इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन ये है, संविधान के उद्देश्य का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन के बिना आपके ये, ए नंबर है प्रस्तावना, बी नंबर है मौलिक अधिकारों में, सी नंबर है आपका आपातकालीन धाराएं और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। समय शुरुआत हो चुका है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन मिलता है और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है आपका ये
अनुच्छेद 14 से 18, बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22, सी ऑप्शन अनुच्छेद 23 से 24 और ऑप्शन है आपका डी अनुच्छेद 25 से 29। समय स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ये तो मौलिक अधिकार में आप लोग तो पढ़े ही हो। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। 14 से 18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चीज को समझाया गया है। जिन बच्चों ने देखा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके देखो फटाक से। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और उनकी आत्मा का संज्ञा दिया है? ठीक है, इसका ऑप्शन गिवन है ये समानता का अधिकार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समय स्टार्ट होता है आपका अब। ऑलराइट गाइस, टाइम अप हो चुका है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि आपको पता है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 5 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट में आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही आता है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के द्वारा हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमें न्यायालय जाने की अथॉरिटी होगी? नहीं होगी। इस वजह से संवैधानिक उपचारों के अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा का संज्ञा दिया है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब लास्ट में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। देखते हैं कौन सबसे जल्दी और सही आंसर देता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ठीक है, तो फटाक से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन गिवन है आपके ये 1978, 1989, 79, सी ऑप्शन है 1980 और डी ऑप्शन है 1981। समय स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप गाइस, जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन ए चूज किए हैं वो बिल्कुल ही राइट है। 1978 में संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक है, ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, किसी अवांछित व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने से रोकने के लिए न्यायालय जारी करता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे पद पर है जो उसके लायक है ही नहीं, उसको रोकने के लिए न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर गिवन है आपके ये अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रिट, निषेध आदेश या परमादेश। फटाक से आंसर बताइए। समय स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप गाइस, इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एक ऐसा रिट होता है जिसके द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को काम करने से रोकता है जो उसके लायक बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उसके लेवल का बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेशन है ये ओवर होता है। आई होप सबने आंसर सही दिया होगा, सारा सटीक दिया होगा। अब फटाक से आप पूरा का पूरा कैलकुलेट करो कि आपने कुल कितने आंसर सही दिए हैं, क्या क्या चीज सही दिया है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है ना। तो जो अगला टेस्ट होने वाला है उसका मैं मैसेज आपको कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, तो उस चीज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इतनी सारी चीजें जैसे हम लोग आपके लिए करते हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसको बनाने में 6-6 घंटे लग जाते हैं ना। तो आप समझ सकते हो कि आप लोग के लिए ये सारी चीज किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। सो मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी पूरी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके पास इस चीज को शेयर कीजिए ताकि हमारा एक मोटिवेशन लेवल ना ऊपर जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जब हम आप लोग मतलब कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग
चीज़ों को देखेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ पहुंच नहीं पाएगा। और हमारा टारगेट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में सबको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि ये जब आपके लिए यूजफुल हो सकती है, आपके लिए जब हेल्पफुल हो सकती है, तो जाहिर सी बात है सबके लिए तो होगी ना। तो इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों के पास मतलब इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, और चीज़ों को समझ पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।